अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र की पहली सल्तनत के एक ऐसे फिरौन के बारे में जिसका नाम है समरखेत। एनजिब के बाद तख्त पर आने वाले इस बादशाह के दौर को कदीम तारीख में अफरा तफरी और तबाही का ज़माना कहा जाता है। लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि समरखेत वाकई कैसा हुक्मरान था? क्या उसने तहत छीना था या वो जायज वारिस था? और इसके दौर में कौन सी बड़ी आफत ने मिस्र को हिला कर रख दिया? तो आइए इस वीडियो में इसके मुतल्लिक जानते हैं। नाजरीन, एनजिब के इंतकाल के बाद तख्त पर आया समरखेत, लेकिन जैसे ही उसने इक़्तिदार संभाला उसके गिर्द एक तनाज़ा खड़ा हो गया। कुछ असारे कदीमा के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि कई पुरानी एशिया पर एनजिब का नाम मिटाकर समरखेत का नाम लिख दिया गया था। ये मंजर देखकर कई लोग ये समझे कि समरखेत ने तख्त छीन लिया था, इसलिए उसे गाज़ब बादशाह कहा गया। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं थी। इस दौर में ये एक आम रिवाज था, नया बादशाह अपने नाम को यादगारों पर दर्ज करवाता ताकि आने वाली नस्लों में इसकी पहचान बाकी रहे। इसीलिए आज ज्यादातर माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि समरखेत एक जायज हुक्मरान था और इसका तख्त पर बैठना कानून के मुताबिक था। नाजरीन, समरखेत का दौर ज्यादा लंबा नहीं था। अंदाजा है कि उसने 8 से 9 साल हुकूमत की, लेकिन ये चंद साल मिस्री तारीख के सबसे हंगामा हेज सालों में शुमार किए जाते हैं। समरखेत ने जब हुकूमत संभाली तो इसकी ताजपोशी का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया। इस तकरीब में दो ज़मीनों का इत्तेहाद दोबारा जाहिर किया गया। याद रहे कि मिस्र के दो हिस्से थे, बलाई मिस्र और ज़ेरी मिस्र। इस तकरीब में मशहूर सफेद दीवार के गिर्द जुलूस भी निकाला गया जो मेम्फिस शहर का अहम दफाई किला था। ये जश्न इस बात की अलामत था कि नया बादशाह दोनों हिस्सों का हुक्मरान है। नाजरीन, कदीम रिकॉर्ड में खास तौर पर कायरा स्टोन में दूसरे साल के बारे में एक डरा देने वाला नोट मिलता है, मिस्र की तबाही। ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। माहिरीन कहते हैं इससे मुराद कोई बड़ी आफत है। कुछ का ख्याल है कि मुल्क में एक खौफनाक वबा फैली जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। कुछ दूसरों का मानना है कि ये कहत या हाना जंगी का जमाना था। नाजरीन, जो भी हुआ, इस वाक़े ने समरखेत की हुकूमत को कमजोर कर दिया। समरखेत के दौर में कई मजहबी त्यौहार भी मनाए गए, जैसे होरस का जुलूस और सोकर फेस्टिवल। ये तकरीबात आमतौर पर जमीन की जरहेजी और देवताओं की खुशनुदी के लिए की जाती थी। इन तकरीबात का मकसद ये भी था कि अवाम को ये दिखाया जाए कि बादशाह अब भी देवताओं की मर्जी से हुक्मरान है, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हों। नाजरीन, इस दौर के बारे में बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन कुछ माहिरीन का मानना है कि इन सालों में सियासी बदअमनी बढ़ी क्योंकि आफात पहले ही मुल्क को कमजोर कर चुकी थी। नाजरीन, आखिरी बरसों में समरखेत की हुकूमत मजीद कमजोर हो गई। मोरख मनीथो के मुताबिक इसके दौर में वबा ने मुल्क को जकड़ लिया था। इसके बाद समरखेत का इंतकाल हुआ और इसकी कब्र एबाडोस के इलाके में बनाई गई, लेकिन वो कब्र ज्यादा बड़ी या शानदार नहीं थी, जो ये जाहिर करती थी या तो वसाइल खत्म हो गए थे या फिर हालात ने इसकी शान शौकत को कम कर दिया था। नाजरीन, समरखेत के बारे में सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि वो एक मुतनाज़ शख्सियत रहा। कुछ लोग उसे याद करते हैं एक ऐसे फिरौन के तौर पर जिसके दौर में मिस्र ने एक बड़ी तबाही देखी। दूसरे लोग इसे एक जायज हुक्मरान मानते हैं जिसने मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की। इसके खिलाफ गाजिब का लेबल शायद इसलिए भी लगाया गया कि उसने एनजिब के नाम को कई जगहों पर मिटवा दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आज ज्यादातर माहिरीन उसे तख्त का जायज वारिस मानते हैं। नाजरीन, समरखेत के बाद तख्त पर आया का, जो पहली सल्तनत का आखिरी फिरौन था। का की कब्र समरखेत से बड़ी थी और इसके दौर में मुल्क कुछ हद तक मुस्तहिकम हो गया। यही बात इस ख्याल को मजबूत करती है कि अगर समरखेत वाकई गैर कानूनी हुक्मरान होता तो इसके बाद आने वाले बादशाह उसका नाम शाही रिकॉर्ड से मिटा देते। लेकिन हकीकत यह है कि उसका नाम आज भी कदीम रिकॉर्ड में मौजूद है। नाजरीन, समरखेत की हुकूमत को हम एक ऐसा दौर कह सकते हैं
जो मिस्री तारीख का इम्तिहान था। वो एक जायज बादशाह था, लेकिन कुदरती आफात और वबाओं ने उसके इक़्तिदार को कमजोर कर दिया। अगरचे उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि मुश्किल तरीन हालात में भी तख्त संभालना आसान नहीं होता। तो नाजरीन, ये थी कहानी समरखेत की। एक ऐसा बादशाह जो तारीख के औराक में तबाही के फिरौन के तौर पर भी याद किया जाता है और एक जायज हुक्मरान के तौर पर भी। अब सवाल आपसे, आपके ख्याल में समरखेत को कैसे याद करना चाहिए? क्या वो एक मजलूम हुक्मरान था जिसे हालात ने हरा दिया, या वो वाकई एक ऐसा शख्स था जिसने ताकत के जोर पर तख्त हासिल किया और नाकाम रहा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।